बड़े पैमाने पर जमीनों का वितरण हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को जमीनें मिली, जाटव, चमार, महार, जो अन्य जातियां थी, महाराष्ट्र में जिन लोगों को मिली, या फिर हरियाणा में और दिल्ली में। तो मेरे साथ उसी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो जमीन वाला एक सूत्र था, तो कुछ साथी हैं जिनको जमीनें मिली और आज 1974 से लेकर के और 2024 तक, यानी लगभग ये जो समय जो है बीत गया 50 साल का, 50 साल के बाद भी उन जमीनों की क्या स्थिति है, क्या शेड्यूल कास्ट के लोग उन जमीनों को बो रहे हैं या उनका मालिकाना हक उनके पास है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या है मैं एक एक करके पूछूंगा, पर्चे के साथ। क्या नाम है आपका? सर संदीप बागड़ी, बीमार मिशन नजफगढ़ जिला संयोजक। हाँ, क्या है जो जमीन वाला मामला है जो बता रहे हो, थोड़ा सा बताओ विस्तार से। सर विडम्बना ये है जो 74 और जो 75 के अंदर 20 ये जो इंदिरा गांधी जी ने जमीन में दी गई थी, वो खास तौर पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जब वो दी गई थी तो वो जंगल थी, वीरान जगह थी, बंजर जगह थी। हमारे लोगों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मेहनत करके वहाँ पे अपना रोजी रोटी का काम उपजाऊ बनाया, उसको उस लायक बनाया। जब अब वो शहर बन गई वो जमीन, भाई सोना हो गई जब वो जगह, तो सरकार की नीयत, आप ये कह लो विडम्बना आई है, सरकार ये समझ रही है कि ये जगह हमारे हाथ में भाई आ जाए जबरदस्ती लेके। अब ऐसा है, सरकार की मंशा ये है कि शेड्यूल कास्ट की आबादी दोबारा से बैक हो जाए वहाँ जमीन से, जबरदस्ती लो ये जगह। तो ये पूरी दिल्ली में चल रहा है मामला। कितनी जगह है दिल्ली में जो जिस पर ये विवाद है? सर ये 11,000 लोगों को दिया गया था शुरू में से, तो कुछ एकड़ है, ये 70 एकड़ की 6,800 एकड़ जमीन है जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास है। जैसा बता रहे हैं बाबली जी के समाज जो है उसको सरकार ने दी थी, इंदिरा सरकार ने दी थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने दी थी, कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और मोदी की सरकार 50 साल के बाद उसे छीनना चाह रही है। कुछ तो कह रही होगी सरकार, क्यों ले रही है वापस? सर वो शहरीकरण हो गया, तो पेट में दर्द हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अब अच्छा खा रहे हैं, जमीनों से कुछ जेब में आ रहा है उनके, तो सरकार को बर्दाश्त नहीं है। तो कुछ हमारे जो संपर्क में लोग हैं बिल्कुल हताश हो चुके हैं। सिर्फ तो उनको ये लग रहा है कि भीम आर्मी आज की डेट में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ही संघर्ष करेंगे हम, और ये जमीनों का संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली में। यात्रा लगा रहे 360 गांव जो दिल्ली के गांव पड़ते हैं, पंचायत है जो, हर गांव में जाके भीम आर्मी के लोग पैदल मार्च करेंगे, लोगों को साथ जोड़ेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे। जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है दिल्ली के अंदर, जिस भाई के पास ये जगह है, वो जगह हम अब छीनने का काम नहीं होगा, सरकार को। अच्छा, इस जमीन पर कब्जा भी शेड्यूल कास्ट के लोगों का, या सरकार ने कब्जा दे दिया? सर अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों का है कई जगह, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती जगह ले ली है कई जगह। स्टे होने के बावजूद हाई कोर्ट का कभी नहीं मान रहे वे स्टे, जबरदस्ती प्रशासन के साथ मिलकर जबरदस्ती ले रहे हैं। और कई जगह तो हमने धरना बदले में कुछ दे रहे हैं, कुछ आपको जमीन के बदले जमीन मिल रही है, मुआवजा मिल रहा है, कुछ तो दे रही होगी सरकार। सरकार कुछ नहीं दे रही, सरकार लाठी दिखा के जबरदस्ती दे रही है कि आपकी ये जमीन थी ही नहीं कभी, जबकि वो बंजर जगह हमारे लोगों ने खून पसीना बहाकर आज उसको सोना बनाया। द्वारका जैसी सिटी बन गई, नरेला जैसे शहर बन गए, नजफगढ़ जैसे शहर बन गए, नांगलोई जैसे शहर बन गए। दिल्ली में यहाँ जंगल हुआ करता था, आज जब वो दिखाई दे रहा सरकार को, बड़ी आबादी हो गई, अभी शहर बन चुके हैं, छीनने का काम कर रही है। आप भी आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया क्या? देखिए सर, सांसद जी ने ये बोला है 1 इंच भी जगह हम सरकार को लेने नहीं देंगे, उसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है, एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे, और ये भी हमने करा भी है। द्वारका के अंदर लैंड मैनेजमेंट को घेरा हमने वहाँ जाके, और वो जगह बचाई। आज उस जगह पे देखने की हिम्मत नहीं है उनकी, जो वे कब्जा कर रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं। मैं 1-2 साथी और से बात कर लेता हूँ, सीनियर साथी हमारे साथ हैं। आपका परिचय क्या है? पहले आप हमें परिचय दीजिए। सबसे पहले हमारी आईटी भी पकड़ लेते हैं, मैं आपका ध्यान देगा, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये ऐसी लगा दो अपने संज्ञान में लाया और आपने इस विषय पे थोड़ा दर्ज। मेरा नाम नंदकिशोर है, मैं बवाना से हूँ, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की इस लड़ाई को मैं पिछले 7 साल से लड़ रहा हूँ। अब देखिए,
हमारे पास एक रसीद है LR37 और एक उस वक्त के प्रधान ने हमारे को सर्टिफिकेट किया था और रेजुलेशन पास किया था कि ये जमीन आपकी हो गई। 5 साल के पट्टे पे वो जमीन हमें मिली थी और उसके बाद 74(4) क्या कहती है कि जो आदमी इस जमीन पर 5 साल तक कल्टीवेशन करता है वो उसका मालिकाना हक का अधिकारी हो जाता है, जबकि हमारे 50 साल से हमारे ही कब्जे हैं और हम इन SDM कोर्ट में हमारे केस भी चल रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो कनॉट प्लेस में 5-5, 10-10 रुपए की तह बाजारी कटती थी, उन्होंने आज कनॉट प्लेस में 20-20, 50-50 गज की दुकानें ले रखी। 300 कॉलोनियां जिनका ये नहीं पता ये बांग्लादेशी हैं या ये हिंदुस्तान के भी हैं या नहीं हैं, वो कितना बड़ा रकबा इन्होंने रेगुलराइज कर दिया और हम मूल निवासी भारत के और हमारे को ये कह रहे बेदखल करना चाह रहे हैं, जिससे हमारी कोई दखलंदाजी नहीं उसमें। अच्छा, तो ये तो गलत होगा। आप किसान हैं, जमीन आपको मिली थी? जमीन हमें मिली थी। कितनी जमीन से क्या आपके परिवार का? ये जैसे जैसे गांव में जमीन थी उसके हिसाब से मिली थी। हमें 1 एकड़ मिली थी बवाना में। बवाना में आपको 1 एकड़? 1 एकड़ कब्जा आपका है? कब्जा मेरा है। तो अब आपने उसमें क्या बना रहे? किसानी करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपनी कल्टीवेशन करते हैं, कृषि उपज करते हैं। वो जमीन कृषि के लिए मिली थी या मकान बनाने के लिए मिली थी? वो जमीन कृषि के लिए मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस ऑर्डर किए थे ये जमीन बिक नहीं सकती, इसका यूज ऑफ पर्पज चेंज नहीं हो सकता। ना हमने उसका यूज ऑफ पर्पज चेंज किया है, ना हमने उस जमीन को बेचा है, आज भी हमारा कब्जा है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने इस जमीन को DDA को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ये जबरदस्ती ये जमीन हमारे से हड़पने की कोशिश करेंगे। मतलब आप क्या कह रहे हो, सरकार जो है वो गैर कानूनी तरीके से आपकी जमीन को लेकर के DDA को दे रही है, उसके बदले ना कोई मुआवजा दे रही है कोई कुछ। तो अभी आप कोर्ट में लड़े, कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट तो तारीख पे तारीख दे रहा। कोर्ट किसकी है? कोर्ट भी तो इन्हीं की है। जैसा ये चाहेंगे वैसा डिसीजन कोर्ट से दिलवा देंगे। अगर हमारे खिलाफ इन्होंने बहुत दिग्गज वकील खड़े कर दिए कि ये जमीन इनके हिस्से में नहीं जानी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो बड़े कमजोर वर्ग के आदमी क्या हैं। कीमत है आज की तारीख में 1 एकड़ जमीन की जो आपके पास आई है? देखिए, ये तो सर्कल रेट है, दिल्ली का एक सर्कल रेट है, वो मेरे ख्याल में अभी 2.5 करोड़ का है। 2.5 करोड़ का 1 एकड़। मतलब जो सरकार ने 1974 में आपको जगह दी थी, आज वो 2.5 करोड़, आज उसकी कीमत 2.5 करोड़ है, लगभग 2.5 करोड़ है। हाँ। तो सरकार को 2.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट के पास वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये 2.5 करोड़ रुपए की जमीन है। एक साथी और इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल दानक है, नसीरपुर गांव से हूँ मैं। तो ये जो आप भी किसान हैं या फिर आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कैसे? मैं भी किसान हूँ जी। दिल्ली में मेरे को ज़मीन मिली हुई है, 1 एकड़ ज़मीन मिली थी और मेरे यहाँ पे करीबन 34 एकड़ अलॉटमेंट हुई थी। सेम जैसे बाबूजी ने बताया, रेजुलेशन पास हुआ, वहाँ की कमेटी बैठी, सरपंच बैठे, वहाँ के प्रधान होते थे वो बैठे, सब ने मिल के गरीबी तबके को वहाँ पे ज़मीनें दी गई। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 71 में लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था लोगों ने, कुछ आर्मी के लोगों को भी ज़मीन मिली थी। उसमें से करीबन 4 से 5 लोग थे जो कर्नल लेवल के बंदे थे लोग थे। तो उनमें से 5 लोग तो हमारे यहाँ पे मालिक बन जाते हैं, जिनमें से 3 कर्नल हैं और 2 दलित वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, वो भी मालिक हो जाते हैं। लेकिन 29 लोगों को वो लोग खारिज कर देते हैं। SDM साहब उनकी ये कह के कि ये लोग काश्तकार नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पे प्रधान के कुछ रिलेटिव थे जो लोगों को धमका रहे थे, किसान को मार रहे थे ज़मीन में, उसने भी नहीं किया जाता था उसमें। तो वो एक 86 में SDM साहब ने देखा, पंजाबी बाग होता था पहले SDM ऑफिस, तो वहाँ से वो लोग आए हुए थे, SDM साहब और पटवारी वगैरह सब थे वहाँ पे। तो उन्होंने वो मंजर को खुद देखा, तो उन्होंने हमें नसीरपुर के लिए स्पेशल 2 साल का एक्सटेंड किया था
कि भाई तुम 2 साल और अपना काश्तकार करो इसमें तो तुम्हें मालिक बना दिया जाए। लेकिन उसमें विडम्बना ये थी कि जो गवाही चलती थी उस समय प्रधान की गवाही चलती थी और वो प्रधान ने हमारे विरोध में गवाही नहीं दी। तो आज तक हम उस जमीन में मालिक नहीं बने। लेकिन हम 2004 में हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड ना कर दे इस जमीन पे ये लोग अपनी कारोबार करते रहेंगे, इस जमीन को कोई भी सरकार एनी एजेंसी डीडीओ हो या एमसीडी हो या कोई भी कार्य के लिए जमीन चाहिए तो इनकी जमीन को नहीं छेड़ा। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हमारी जमीन को छेड़ा गया दिल्ली सरकार के माध्यम से, उनके विधायकों की साजिश से। जब हमने उनको पैसे ऐसे देने से मना किया, उन्होंने पैसे की डिमांड भी करी। जब नहीं दे पाए तो किसान क्या करेगा, उनको पैसे कहाँ से देगा। हम लोगों के पास पैसे थोड़ा ना, नर्सरी चला रहे थे अपनी जब से, और नर्सरी में इतनी कमाई नहीं होती कि हम अपने घर का ही गुजारा ठीक से कर लें। तो उसने 10-1 लाख रुपए की डिमांड करी थी, उसको हमने मना कर दिया। तो उसने हमारी ज़मीन पे स्कूल सैंक्शन करा के उसमें स्कूल बनवाने का काम किया। हमारे पास अब थोड़ी सी ज़मीन बची है, उसमें 1500-1600 गज ज़मीन, और उसमें पोल्ट्री फार्म वगैरह हमारा। मतलब आपकी ज़मीन एक तरीके से ले ली गई है? हाँ, आधे से ज़्यादा ज़मीन मेरी छीन ली गई, फोर्सफुली छीनी गई थी। मेरे को पकड़ा गया, करीबन 6 जेसीबी चली और 300 से 400 प्रशासन के लोग थे, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर भी थे, डीसीपी लेवल था, और उन्होंने फोर्सफुली हमारी ज़मीन को छीना। फोर्सफुली इनकी ज़मीन को छीना। पूरी बातचीत यही है, विस्तार पूर्वक कभी इस पर लंबी चर्चा करेंगे। ये लोग एक आंदोलन का रूप इस पूरे आंदोलन को दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके आंदोलन से जुड़ूं और तमाम देश के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। समय से अभी